सुप्रभात। अब तक हम संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत रामायण के समय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम महाभारत का समय और रामायण और महाभारत का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। महाभारत का समय। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भारत या महाभारत का कोई उल्लेख नहीं मिलता, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में और वेदों में भी कुरु और पांचाल नामक दो झगड़ने वाली जातियों का वर्णन मिलता है तथा कुरुक्षेत्र, परीक्षित, जन्मेजय, दुष्यंत पुत्र भरत, धृतराष्ट्र का भी उल्लेख है। सांख्यायन श्रोत्र सूत्र में कुरुक्षेत्र के उस युद्ध का उल्लेख है जिसमें कौरवों का नाश हो गया। पाणिनि ने युधिष्ठिर, भीम, विदुर तथा महाभारत इस शब्दों की व्युत्पत्ति समझाई है और पतंजलि ने तो महाभारत के युद्ध का स्पष्ट उल्लेख ही किया है। अतः यह सिद्ध है कि महाभारत के कुछ आख्यान तथा उसका मूल ऐतिहासिक कथानक उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में प्रचलित हो चुका था। महाभारत में बुद्ध और बौद्ध धर्म संबंधी कई सिद्धांतों का तथा यवनों का भी उल्लेख कई बार आया है। अतः हम इससे भी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि महाभारत की रचना बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और विस्तार तथा सिकंदर के आक्रमण 320 ईस्वी पूर्व के बाद ही हुई होगी। महाभारत का 1,00,000 श्लोकों वाला वर्तमान रूप 320 ईस्वी पूर्व से लेकर 50 ईस्वी के बीच में निर्धारित हो चुका था। रामायण और महाभारत पर एक तुलनात्मक दृष्टि। रामायण और महाभारत दोनों भारतवर्ष के प्राचीन पौराणिक ग्रंथ हैं जिनका देश के जातीय जीवन पर, जनता के धार्मिक और नैतिक विचारों पर तथा साहित्य के विभिन्न अंगों पर अपरिमित प्रभाव पड़ा है। दोनों के वीर महापुरुषों और वीरांगनाओं का ऐतिहासिक अस्तित्व हमारे देश में श्रद्धा विश्वासपूर्वक उसी निस्संदिग्ध रूप से मान लिया गया है जिस प्रकार उस युग के राणा प्रताप और शिवाजी आदि व्यक्तियों का अस्तित्व ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर स्वीकृत हो चुका है। राम और कृष्ण की भक्ति ने करोड़ों भारतीय नर नारियों को एकता के सूत्र में पिरो दिया है। अतएव शताब्दियों पर शताब्दियाँ बीतती चली गई, किंतु रामायण और महाभारत का स्रोत भारत में शुष्क नहीं हुआ। भारतवर्ष की जो साधना, जो आराधना और जो संकल्प है, उन्हीं का इतिहास इन दोनों विशालकाय काव्य प्रसादों के भीतर चिरकालिक सिंहासन पर विराजमान है। रामायण और महाभारत की तुलना करने के लिए सर्वप्रथम दोनों ग्रंथों की पारस्परिक समानताओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है। महाभारत का रामोपाख्यान रामायण का ही संक्षिप्त रूप है। राम की कथा द्रौपदी के अपहरण के अवसर पर युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए सुनाई जाती है। जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का अपहरण रामायण के सीताहरण के आधार पर रचा गया ज्ञात होता है, किंतु जहाँ रामायण के कथानक में सीताहरण की घटना प्रमुख है, वहाँ महाभारत के अंतर्गत द्रौपदी हरण का वृत्तांत आनुषंगिक और गौण है। इसके अतिरिक्त राम और अर्जुन की वीरता में 14 तथा 13 वर्ष के वनवास में, सीता और द्रौपदी के स्वयंवरों में तथा देवताओं से दिव्यास्त्रों की प्राप्ति में रामायण और महाभारत के कथांशों में समानता है। रामायण में पांडवों का कहीं उल्लेख नहीं है, पर महाभारत में राम की कथा का ही नहीं बल्कि वाल्मीकि रामायण का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि महाभारत में रामायण का एक श्लोक भी उद्धृत किया गया है, न हन्तव्या स्त्रियश्चेति तद्ब्रवीषि प्लवंगम पीड़ाकरमित्राणां यच्च कर्तव्यम तत्। अतः संभव यही है कि महाभारत ने ही रामायण से कुछ कथानक लिए हों, न कि रामायण ने महाभारत से। दोनों ग्रंथों की उत्पत्ति एक ही स्रोत से अर्थात
चारण गीतों से बताई जाती है। इसके कई प्रमाण दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त होते हैं। यद्यपि महाभारत के छंद रामायण के छंदों की भांति परिष्कृत नहीं है, तथापि यह स्पष्ट है कि महाभारत के पिछले पर्वों के छंद रामायण के छंदों के ही समान है। रामायण और महाभारत में कई कथाएं तथा वंशावलियां एक सी है। दोनों ग्रंथों की भाषा की समीक्षा करने पर भी ज्ञात होता है कि उनमें कई उपमाएं, श्लोकार्थ तथा लोकोक्तियां अक्षर समान है। इससे यह प्रमाणित होता है कि इन कथाओं और लोकोक्तियों का एक ही उद्गम था। रामायणकालीन सभ्यता महाभारतकालीन सभ्यता की अपेक्षा कहीं अधिक सुसंस्कृत है। फिर भी दोनों में पुरोहितों, शिष्ट पुरुषों, निम्न वर्गों तथा सेवकों की जीवनचर्या एक सी चित्रित है। इससे प्रतीत होता है कि रामायण और महाभारत की कथाओं का मूल आधार सूतों में प्रचलित कोई गीत संग्रह ही रहा होगा। दोनों ग्रंथों में अनेक समानताएं हैं, तथापि सूक्ष्म अध्ययन से दोनों में कई भेद भी दृष्टिगोचर होते हैं। रामायण का कलेवर महाभारत की अपेक्षा बहुत छोटा है। उसके कांड तथा कथावस्तु सुसंबद्ध है। रामायण जहाँ एक व्यक्ति की कृति है, वहाँ महाभारत में अनेक कर्ताओं की छाप है। इसी कारण जहाँ एक और रामायण में भाव, भाषा और रचना शैली की एक रूपता प्राय समग्र ग्रंथ में दिख पड़ती है, वहीं दूसरी ओर महाभारत के भिन्न भिन्न भागों में भाषा और रचना शैली का भेद स्पष्ट लक्षित होता है। रामायण में एकमात्र लौकिक छंद का प्रयोग हुआ है। महाभारत में अनेक स्थलों पर वैदिक छंद भी मिलेंगे। रामायण आदर्श की दृष्टि से लिखी गई है, महाभारत वास्तविक घटनात्मक दृष्टि से। रामायण के पात्र आदर्श है, उसमें नायक का पक्ष सर्वथा निर्दोष और प्रतिनायक का सर्वथा सदोष चित्रित किया गया है, किंतु महाभारत की कथा ऐसी नहीं। कौरव और पांडव दोनों पक्षों में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के पात्र हैं। रामायण में आदर्श भारत प्रेम का चित्रण है, तो महाभारत की भित्ति ही भारतद्रोह है। रामायण राम प्लस अयन अर्थात राम के चरित्र का ही प्राधान्य है, तो महाभारत उज्ज्वल चरित्रों का कानन या महाकांतार है। वह एक व्यक्ति की गुणगाथा नहीं है। रामायण साधारणतया ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित धर्म का दिग्दर्शन कराती है। महाभारत हिंदू धर्म का बहुविधि स्वरूप उपस्थित करती है। महाभारत में अनेक असंबद्ध विषयों के रहते हुए भी हमें उसमें उस काल की सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का जैसा स्वाभाविक और सजीव चित्रण उपलब्ध होता है, वैसा रामायण में नहीं। धन्यवाद।